अवैध साहब, क्लाइमेक्स क्या देख रहे हैं आप इमरान का और इस जंग का, क्योंकि दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा कि नियाज़ी साहब ने मेरे ख्याल में बड़े डिस्पैशनेट होकर और एक बड़े मैच्योर एनालिसिस किए हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट। चलो जी, बात ही खत्म। और जिसमें उन्होंने, इससे पहले हम जो है ना, हम सिर्फ हमारे एनालिसिस यहाँ जो हुआ करते थे और अक्सर टॉक शो में वो सिर्फ पॉइंट और स्कोर विनिंग के ऊपर होते थे कि जी हम जीत गए, आप हार गए, ये देखें जी हम अब ताकतवर हो गए या कमज़ोर हो गए। ये नेशन को, कौम को, स्टेट को सामने रख के कि क्या स्टेट के लिए ज़रूरी है, क्या स्टेट के लिए नुकसानदेह है, हमने वो सोचना है। और वो इमरान खौफ के ऊपर जो सिलसिला चल रहा है, जैसे अभी इन्होंने भी ये बात की है, ये नुकसानदेह होगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और होता जा रहा है। उससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो वो नुकसानदेह है, दूसरा ये है कि इमरान गेटिंग पॉपुलर। सर लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी चार दीवारी में कैद है ना सर। आप इसी जोन में रहेंगे, उसको सारी जिंदगी जेल में रखना है। जी दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, वो चार दीवारी में जब ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तो वो चार दीवारी के अपने आप कुफर सीखनी अपने आप हो जाएगी। सर अब इससे कितना पॉपुलर होना है, इससे क्या पॉपुलैरिटी होगी? माशाल्लाह हिस्ट्री के स्टूडेंट है, इतनी हो चुकी है। उसकी वो ट्रांसलेट नहीं हुई ना सर प्रोटेस्ट में। साथ न्यायी साहब ने ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने रिकॉर्ड कायम किए फेल्ड तहरीकों के, वो ट्रांसलेट नहीं हुई पॉपुलैरिटी आपकी। आपकी पूरी दुनिया भी हो जाए, खड़ी हो जाए, अगर लोग ही नहीं निकलेंगे तो फारिग होंगे। जी मैं आपको सुनिए, मैं आपको बता दूं, देखिए बात ये है कि असल में बात यह है कि हम जब तक सही तफ्तीश नहीं करेंगे ना, जैसे फैज़ ने भी कहा था ना कि वो हाथ ढूंढ रहे हैं बिसाते महफिल में कि दिल के दाग कहाँ हैं, नशिश से दर्द कहाँ। जब तक वो कैफियत को हम समझेंगे नहीं कि इससे हो क्या रहा है, और हम सेटलमेंट की तरफ नहीं आएंगे। अब ये सिचुएशन जो है, जैसे अब इन्होंने गिरफ्तार वो और फैसले सुना दिए, रॉन्गली और राइटली सजाएं सुना दी। अब डू यू थिंक कि क्या ये हालात जो हैं ये बातचीत के हालात हैं? कौन बातचीत के तो नहीं है। देखो ना, बातचीत तो नहीं हो रही, इसका मतलब बातचीत करनी भी नहीं है। जब नहीं करनी है तो ये बात जो है ये फिर आम कॉमन मैन की तरफ चलता हम जा रहे हैं। सर जब लीडरशिप को आप मैनेज करते जाएंगे, सब लोगों को पॉइंट आ गया आपका, तो मैं यर्स करना बात ये कर रहा हूँ। मैं नहीं बात नहीं, देखिए मैं बताऊँ कि मामला खराब कैसे होगा। खराब ये होगा कि आज आपने एक जज की आपने बात सुन ली, ये एक बारिश का पहला कतरे वाली बात होती है। या आहिस्ता आहिस्ता, इससे पहले मंसूर अली शाह ने बहुत सारी दफ़ा बातें की जिसका शायद वो नुकसान भी उठाना पड़ा उनको। अब ये अतर मिनिल्ला जो है, अतर मिनिल्ला जो आपको मालूम होगा कि जब लॉयर्स मूवमेंट चली थी तो ये बिल्कुल फोरफ्रंट पे थे उस मूवमेंट के अंदर हमारे। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं आपसे सर मैं आई बैक टू डिफर विद यू। मैं कहता हूँ दुनिया के सारे जजेस भी इकट्ठे हो जाए ना, अगर दुनिया के सारे जजेस भी, जंग क्योंकि कानूनी नहीं है तो इसलिए जंग है पावर बेस्ड, नहीं है, कुछ नहीं कर सकती जुडिशरी। वो कानून की बात नहीं की। देखिए बात सुनिए, और ये सोसाइटी को जो जिससे सोसाइटी को आपको ही इन्फोर्स होती है ना, जी जो जोड़ के रखती है सोसाइटी को, ये बात उस कैफियत की है। सर आपका पॉइंट आ गया। आपने जहां पे जब अदालत कमजोर पड़ेगी, सुनिए, जब अदालत कमजोर पड़ेगी हमेशा ही कमजोर और कानून जो है वो एनफोर्स नहीं हो सकेगा, ठीक है, सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल। फ्री, ठीक है सर, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक डंडा मौजूद है। हम फ्री फॉर ऑल नहीं होने देंगे, हम रूल ऑफ लॉ उस तरह मेंटेन रखेंगे दूसरे तरीके से। आपका ख्याल है? अच्छा सर चले, मेरा ख्याल तारिक साहब जो है ये नहीं है। तारिक भाई बात ये है कि डंडा नहीं है, ठीक है, ये डंडे की लिमिटेशन है। देखिए मैं बताऊं आपको, सर आपका पॉइंट, मैं नेशनलिस्ट लॉ की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस डंडे की लिमिटेशंस हैं, बिल्कुल ठीक। ये डंडा एक सर्टेन लिमिटेशन से आगे नहीं चल सकेगा, ठीक है, मामलात और तरफ निकल जाएंगे बहुत। और आगे अभी हम एक चीज को भूल रहे हैं, अभी हम इंडिया में हम भूल रहे हैं कि जो वहां का ये मोदी था, मोदी जो है वो जख्म चाट रहा है, वो दोबारा हमला कर सकते हैं। सर आपका पॉइंट काफी देर पहले का आ चुका है, कोई सरप्राइज देने के लिए बैठा हुआ है। वैसा बिल्कुल ठीक, आपका समझ आ गई बात। भाई बात ये है तारिक भाई, खौफ इमरान तो अपनी जगह पे, जिनसे उनका मुकाबला है उनको तो कोई खौफ नहीं है इमरान खान का। अगर वो खौफ होता तो इतनी एग्रेसिव वॉर ना चल रही होती, एक बात। लेकिन ज़रूर जवाब दीजिए न्यायी साहब का, और बड़ी पुरानी बात हो चुकी है वैसे, घिसी पिटी आपके पास का जवाब ज़रूर होगा कि जी आप अपनी सियासत तबाह कर रहे हैं, आप जिंदा लाशें बन चुके हैं। ऑब्वियसली आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। वही बात ना कि या आप जेल में हो या इमरान जेल में हो, दोनों में से एक ही हो सकती है। तो अच्छा है हुकूमत करे, क्यों जी? तारिक भाई क्या ख्याल है?
न्याई साहब तो बादशाह आदमी, इनका क्या है? देखिए गुजारिश ये है कि मोदी का जो अभी अवैध साहब ने नाम लिया, मैं थोड़ा सा वहाँ से शुरू करता हूँ और आपकी बरह रास्त आपकी इस बात के ऊपर आते हैं। देखिए बयानुल मरसूस तो ख़त्म हो चुका है, ऑपरेशन अल्लाह ताला के फजल से आप उसमें फ़तयाब हुए हैं, आपको अल्लाह ने कामयाबी और इज़्ज़त दी है इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन मार्का हक जारी है। ये मोदी जो ज़ख्म चाट रहा है ना, इंडिया में जो बयानात आ रहे हैं उस हवाले से किसी वक्त भी इंडिया की तरफ से कोई एग्रेशन हो सकती है, और हमारी अफवाज तो उसके लिए मुकम्मल तौर पे और फ़ज़ाइया समेत नेवी समेत तैयार है, लेकिन कौम जो है उसके अंदर भी वादत की और यूनिटी की ज़रूरत है और वो हमें रखनी है। ऐसे तो नहीं होगी उसके लिए बात मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होने चाहिए। यार गिरफ्तारियां हमारे दौर में थोड़ी हुई हैं, फिर आप सर बातचीत तो नहीं हो सकती ना सर, गिरफ्तारियां होती है के साथ कि सारी ऑपोजिशन को आपने 10 साल कैद सुना दी। अच्छा, बातचीत कैसे होगी? दूसरी बात यह है जी, दूसरी बात यह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी जो बैकिंग है गवर्नमेंट को, इमरान खान था उस वक्त थी या आज एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है, उसका जिक्र कर रहे हैं न्याई साहब। मैंने इसलिए खुल के बात कर दी है, कोई ढकी छुपी बात नहीं की। तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दुनिया की जितनी सुपर पावर्स हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। तो इसलिए आप भी सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती, हमें पता है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन है ये तो। एक बात नहीं सुने ना, ये हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट का रुख एक तरफ है, एस्टेब्लिशमेंट का दूसरी तरफ है। वो कोई भी मुल्क, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रहा है, इंडिया की बात मैंने आपको की, वो एक तरफ इंटरनली जो चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, इस रीजन के अंदर जिस सिचुएशन में आप इस वक्त मौजूद हैं, आपने सारी बात को सिक्योरिटी से लिंक कर दिया है तारिक भाई। हालांकि ये न्याई साहब ने ये नहीं कहा था, वो एक इंटरनल सियासत की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी से नहीं। सर आपकी लाचारी है कि यू नीड एस्टैब्लिशमेंट, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट को थोड़ी एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है अपनी हुकूमत चलाने के लिए। मतलब वो तो आपकी मजबूरी है, अल्लाह का फजल है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट आपकी भी मदद कर रही है, इकॉनमी भी मदद कर रही है, क्योंकि आप लोग नहीं कर पाए। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत चलाना एक और बात है, लेकिन वो मामला जिनसे पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है उसमें गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होना लाजिम है, वरना आप इन चैलेंजेस ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात मैं आपके सामने पॉइंट आ गया आपका। जी।